हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 12 केमिस्ट्री के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो हमारा विलयन वाला चैप्टर है ना, विलयन चैप्टर से हर बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, ये दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए जितने भी टॉपिक लेकर आया हूँ ना, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इस पेज में जो भी लिखे गए हैं ना, ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये हर बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक, ये टॉपिक्स आते हैं या फिर इनके ऊपर आधारित क्या होते हैं प्रश्न, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं हमारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो हमारा टारगेट है वो क्या है 2025 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, क्लास 12 के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो आप लोगों को फ्रेंड्स करना क्या है, सिंपली इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो का जो हमारा एम है लाइक का, वो केवल 200 लाइक है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से 200 लाइक का एम जो है आप लोग पूरा कीजिए। ठीक, अगर आप लोग पूरा करते हैं तो जो हमारे टॉपिक्स जितने भी हमारे यहाँ पर मैंने जो टॉपिक्स लिखा है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर मैं खुद से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, टारगेट हमारा जैसे मैंने बताया 2025 का बोर्ड एग्जाम है जो होने वाला है, जो इस बार हमारे क्लास 12 के बच्चे हैं, ठीक है, 2024 में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए स्पेशली हमारा वीडियो होने वाला है। ठीक, तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो अपना पहला टॉपिक है वो क्या है, परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब जो एक हमारा टॉपिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो परासरण दाब किसे कहते हैं ये आ सकता है, नहीं तो अगर ये नहीं आता है तो आपको क्या होता है, इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है। ठीक है, परासरण दाब के ऊपर। ठीक, जो न्यूमेरिकल्स बनता है उनको आपको जरूर से ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो आपका क्या होगा, परासरण दाब हो गया। ठीक, अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो आप लोगों ने मतलब इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, लेकिन एक मिनट। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है और दूसरा क्या होता है, मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, एक मोलर उन्नयन, एक मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पढ़ना है कि ठीक, क्योंकि ये टॉपिक जो है, आप बच्चे क्या होते हैं इन दोनों टॉपिक्स पर गौर नहीं करते, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास एग्जाम का पेपर है ना, 2023 रसायन विज्ञान का पेपर है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ये चीज़ आया है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए कितने नंबर में आया है, 4 नंबर में आया है। ठीक, बोला क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, ये देखिए, इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखे। ठीक, तो देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया, दो जो हमारे यहाँ पर टॉपिक हैं लगभग सेम ही है, लेकिन आ जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस पूछ लेता है, तो आपको पढ़ लेना है और ये भी देख लेना है इनके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स क्या आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला, स्पेसिफिक फार्मूला भी होता है। ठीक, तो ये चीज़ देखना है। अब बाकी देखते हैं अगला क्या है। अगला देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं राउल्ट का नियम। ठीक, राउल्ट का नियम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंग्लिश में बोला जाता है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स का नियम आता है, उसके साथ क्या होता है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो ये दोनों जो हमारे हैं, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, इसका हमारा फार्मूला क्या होता है। ठीक, और दूसरा क्या, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, लिमिटेशंस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो राउल्ट का नियम की सीमाएं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आया है। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। देखिए, यहाँ पर मोलरता है। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है मोलरिटी। ठीक, तो मोलरता के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो मोलरता के ऊपर क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। ये देखिए आगे ये 1 नंबर में आया है। देखिए, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होगी, 1 नंबर का आया है। ये देखिए, ठीक है, तो मोलरता के ऊपर आपका जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर तो केवल ये मतलब पूछ लिया शुद्ध जल की मोलरता क्या है, और आगे इससे भी थोड़ा मतलब क्या होता है, टफ न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, जैसे 2 से 4 नंबर में आ सकता है आपका। ठीक है, घुमा फिरा कर आपको क्या होंगे, प्रश्न में उलझा देंगे। ठीक है, और बाकी बोल देंगे इस चीज़ का मोलरता आप लोग डिफाइन कीजिए। ठीक, मोलरिटी निकालिए। तो आपको याद कर लेना है मोलरता के बारे में, मोलरता का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या है, मोल प्रभाज है। ठीक है, मोल फ्रिक्शन बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो मोल प्रभाज के बारे में मतलब कि आपको पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में मतलब चाई से क्या होता है,
हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो मोल प्रभाज के बारे में आपको पढ़ना है, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आप लोग ये चीज़ ध्यान लीजिए, जो भी हमारा बिलियन वाला जो चैप्टर है ना, इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं सब टॉपिक्स पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हमारे बनते हैं। ठीक है, और जो ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है क्लास 12 केमिस्ट्री के एग्जाम में, वो ज़्यादा न्यूमेरिकल बिलियन के चैप्टर से ही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टफ चैप्टर होता है और ज़्यादातर न्यूमेरिकल, ज़्यादातर टॉपिक इस बिलियन वाले चैप्टर में कवर होते हैं हमारे ना, इसलिए ज़्यादा जो हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, वो इसी चैप्टर से हमारा पूछा जाएगा। ठीक है, तो मोल प्रभाज हो गया। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर देखिए मोललता और मोल प्रभाज के बीच संबंध। ठीक है, ये देखिए मोललता और मोल प्रभाज के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ना है, मतलब दोनों फार्मूले को आपस में मिलाया जाता है और एक स्पेसिफिक संबंध निकाला जाता है। ठीक है, एक रिलेशन निकलता है, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मोललता और मोल प्रभाज के बीच आप लोग संबंध को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पढ़ के रखना है। ठीक, बाकी इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आ जाता है उसको भी देख लेना है। बाकी आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो ये क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, इस चीज़ ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने केवल उन्हीं को कवर किया है। ठीक है, बाकी जो अनर्गल टॉपिक्स हैं मैंने उनको नहीं देखा है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आया है, इसलिए इनको मैंने मतलब स्पेशल देख कर लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इनको देख लेना है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, बाकी इस पर क्या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को भी आपको देखना है। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका क्या है, डाल्टन का नियम है। ठीक है, डाल्टन का नियम आपको पढ़ना है। डाल्टन का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इस चीज़ को आपको देख कर रखना है। ठीक है, उसके आगे क्या है, हमारा लास्ट है यहाँ पर हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी लॉ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, और इसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। ठीक, तो ये हेनरी का नियम क्या है, इसे भी बोला मतलब पूछा जाता है, इसका जो हमारा सूत्र होता है। ठीक है, इसका जो हमारा फार्मूला होता है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और इसके ऊपर जो हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी कभी कभी आ जाता है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कवर करके करना है। बाकी जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बता रख दिया। ठीक है, इतने ही टॉपिक्स टोटल हमारे थे। अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो कितने टॉपिक्स मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ तो देखिएगा, एक हमारा ये टॉपिक है, तो एक पहला टॉपिक हो गया, ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये 4 5 6 7 8 और यहाँ पर क्या है 9 10 और यहाँ पर 11। ठीक है, तो 11 टॉपिक दोस्तों मैंने आपको बताया। 11 टॉपिक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन चीज़ को आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को आपको हमेशा याद में रखना है। ठीक है, बाकी अगर इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, सीखना है, ठीक है, मेरे द्वारा, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, मैं आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूँगा। बाकी इस वीडियो को दोस्तों मैंने बताया जो एम है वो 200 लाइक्स है, आप लोग जरूर से पूरा करें। ठीक है, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा। ठीक, बाकी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, ठीक है, आपको जरूर से मिलेगा। आपको बस केवल सिंपल कमेंट कर देना है। ठीक है, मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।